सभी को नमस्ते। जो दिल्ली पुलिस के जो भावी उम्मीदवार हैं, जो दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सभी विद्यार्थी हैं, उनका मानसी जो एजुकेशन हब है, मानसी एजुकेशन हब पे सभी का स्वागत है। और यहाँ पे जो है तुम्हारी जो 7065 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पुलिस की, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर एंड तक होने वाला है तुम्हारा ना, दिसंबर या जनवरी में तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा। और एसएससी के द्वारा तुम्हारा एग्ज़ाम करवाया जाएगा यहाँ पे। और जो वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी आई है, 7565 पद, मतलब पिछली के बराबर ही है ना, 7565 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं अरविंद कुमार मीणा, एक्स दिल्ली पुलिस में, तो पहले मैं 2020 के जो बैच है उसमें दिल्ली पुलिस में ही था पहले, और अभी मैं वीडियो के पद पर राजस्थान में कार्यरत हूँ। और बाकी जो मेरा अनुभव है भी, कैसे तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, कहाँ से कंटेंट पढ़ सकते हो, टेस्ट कौन सी देनी चाहिए, और टाइमिंग का क्या रहना चाहिए भी, किस उस जो 90 मिनट में मिलेगी एग्जाम देने के लिए, तो उस टाइम में तुम किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी सारी बातें डाउट है, कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं, और कितनी कट ऑफ रहने वाली है भाई, कितना अनुमान लगा सकते हैं, फिजिकल कब होगा, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे यार मैं डाउट में तुम्हें समझा दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो तुम जो कमेंट करके पूछ सकते हो बाद में। यहाँ पे अपन देखते हैं कि 7565 पदों पर यहाँ पे तुम्हारी वैकेंसी आई हुई है। कितने पदों पर? 7565 पदों पर। और 75 पुलिस स्कोर तुम कैसे कर सकते हो? 75 जो है 2020 है, मेरे टाइम पे जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो गई थी 72 नंबर की दी गई थी, 72.20 नंबर कुछ गई थी। और एसटी कट ऑफ उस टाइम पे वो गई थी 65.10 नंबर गई थी, ठीक है। और 2023 में, तो पिछली बार 2023 में जो जनरल की जो कट ऑफ है, यूआर की जो कट ऑफ है, वो गई थी तुम्हारे 68 नंबर कुछ गई थी, ठीक है। 68 नंबर भी मैं बता दूंगा सारा इधर। उसके बाद में तुम्हारी जो 2023 में एसटी की जो कट ऑफ थी, वो थी 58 नंबर ही थी, क्योंकि 58 नंबर कम इसलिए गई थी यहाँ पे, क्योंकि 2023 में जो है फिजिकल का टाइम नहीं दिया गया था, बिल्कुल फिजिकल का टाइम नहीं दिया गया था, कि संभावना थी कि यहाँ पे फिजिकल नहीं होंगे। जो 26 जनवरी थी उस टाइम पे फिजिकल तुम्हारे हो गए थे। 26 जनवरी की जो अरेंजमेंट होने के बाद ही तुम्हारे फिजिकल यहाँ पे करवा ले गए थे, तो बच्चों को फिजिकल नहीं हुए थे। इस वजह से तुम्हारी जो कट ऑफ है, जो फिजिकल की जो क्वालिफाई हुई थी 68, तो 58 ही गई थी। यहाँ पे 65 गई थी, तो 65 के बाद में केवल 3 नंबर ही बढ़ी थी, जबकि यहाँ पे 10-10 नंबर बढ़ी थी। जो फिजिकल के लिए करते हैं ना 10 वाला क्वालिफाई, उसमें 10-10 नंबर तुम्हारी यहाँ पे कट ऑफ बढ़ी थी, लेकिन 2023 में नहीं बढ़ी थी। और 2025 में पता नहीं क्या होगा, अगर फिजिकल जल्दी होगा तो कट ऑफ बढ़े, थोड़ी कट ऑफ कम रहेगी। अगर कट ऑफ नहीं, अगर फिजिकल के लिए टाइम दिया गया थोड़ा, तो तुम्हारी जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने क्या इसमें क्या स्टडी तुम्हारे रखनी चाहिए तुम्हें। यहाँ पे देखो टोटल जो वैकेंसी तुम्हारे सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे, 31 अक्टूबर तुम्हारी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। बाकी 7565 पद यहाँ पे टोटल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये जो वैकेंसी है, मेल और फीमेल के लिए। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो अदर स्टेट पुलिस है, उन सबसे राजधानी की पुलिस है ना, वो सेंटर अंडर डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर आती है। तो यहाँ पे जो सैलरी वगैरह वो काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे तुम्हारा जो 21,700 से लेकर 69,100 तुम्हारी सैलरी जो बेसिक रहने वाली है। उसके बाद में तुम्हारे जो डीए वगैरह लगते हैं तो वो बढ़ते रहते हैं। तुम्हारे जो डीए वगैरह है आउटसाइड तुम्हें मिलता है। और तुम्हारे जो सीजीएच कार्ड जो मिलता है, सीजीएच में स्वास्थ्य सेवाएं जो तुम्हें यहाँ पे मिलती है, तुम्हें एलटीसी मिलती है, ठीक है, जो घूमने जाते हैं उसके लिए मिलती है। और तुम्हारी जो यहाँ पे देखो सब जॉबों में कितने महीने की सैलरी मिलती है? 12 महीने की सैलरी मिलती है। लेकिन इस जॉब में कितनी मिलती है? 13 महीने की। तुम्हारे जनवरी में है, डबल सैलरी आती है दिल्ली पुलिस में, 13 महीने की जो है, एक जनवरी जो माह है उसकी एक्स्ट्रा सैलरी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी जॉब है। यहाँ पे टाइमिंग भी ज़्यादा तुम्हारी 8 घंटे की जो है ड्यूटी रहती है। भाई थानों की मैं कह नहीं सकता भाई, कभी कभी 8 से 12 भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि भी 8 घंटे की फिक्स रहती है, लेकिन यहाँ पे कहीं 12-24 भी रहती है, मतलब सारी ड्यूटी रहती है। लेकिन इसमें और स्टेट के मुकाबले बहुत अच्छी जॉब है ना। और तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन 10+2 थी, सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, मेल और फीमेल ने। तो अपन आगे बात करते हैं कि क्या स्टेट तुम्हारी यहाँ पे रहनी चाहिए। तो देखो सभी को दिख रहा है ना क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा जो प्रश्न होगा, तुम्हारा जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा, वो 100 नंबर का तुम्हारा पेपर आएगा टोटल। उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जो तुम्हारे 15 नंबर की क्या पूछी जाएगी तुमसे? मैथ पूछी जाएगी। 15 नंबर की देखो यहाँ पे मैथ पूछी जाएगी। बाकी तुम्हारी जो रीजनिंग है, रीजनिंग कितने नंबर की? 50 नंबर की तुमसे क्या पूछी जाएगी? रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। उसके बाद में तुम्हारी जो मैथ है, मैथ पूछी जाएगी तुमसे 15 नंबर की। और तुम्हारी जो जीके है, तुमसे जीके जो है यहाँ पे जो सामान्य, ये जो है 50 नंबर की जो सामान्य जागरूकता है, मतलब जीके, इसमें जीएस भी आ गया और सारी जो पॉलिटी है सब चीज इसमें आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो कितनी पूछ जाएगी? सॉरी 10 है यहाँ पे ना, 10 नंबर की तुमसे कंप्यूटर पूछी जाएगी। तो तुम्हारे कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए, 25, 50, 75 और 75 और 25 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब तुम्हें टाइम कितने देगा? 1 घंटा 90 मिनट, मतलब 90 मिनट दी जाएगी यहाँ पे, 1 घंटा और 30 मिनट। पेपर मतलब तुम्हारे जो एबएस है उस प्रकार का होगा, बस 30% तुमसे पूछा जाएगा, 1% एक उत्तर होगा और 1/4 काटा जाएगा, मतलब 25 नंबर यहाँ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
तो तुम जितना कम भी नेगेटिव मार्किंग से बचोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। अब पेपर कितना आता है सर, 30% आता है सब भाई हर पेपर में। कुछ क्वेश्चन अपन सरल देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ देखने को मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन मीडियम होते हैं जो सभी से हो सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें टफ क्वेश्चन होते हैं जो भाई तुमसे बिल्कुल नहीं आ रहा, उनको तुम्हें छोड़ना ही है, फिर कहीं भी नोट्स नहीं आ रहे, किसी भी कंटेंट से नहीं आ रहे, या तुम्हें पता नहीं है, तुम एलिमेंट भी नहीं कर पा रहे, तो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपन पूरे पेपर को कर दे फिर नेगेटिव करके वापस फेल हो जाए, तो ये तुम्हारे रहना वाला। अब तुम्हें मैं एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पे जो 30 नंबर की जो 30 यहाँ पे जो 50 नंबर की तुम्हारे क्या है जीके जीएस है, इसको दूर करो एक बार, पहले इस 50 नंबर पे फोकस करो। ये है स्कोरिंग। भाई स्कोरिंग है कैसे, देखो 10 नंबर का जो कंप्यूटर आएगा वो सीधा कंप्यूटर का फिक्स क्वेश्चन आता है ना, एक तो वो है। दूसरी बात है यहाँ पे जो एक 15 नंबर की जो मैथ है वो भी तुम कर सकते हो, तो उसमें रीजनिंग है 25 नंबर की, वो भी तुम कर सकते हो। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। भाई इसका मैथ का जो सारा सिलेबस कवर है उसमें 15 नंबर तुम डेली जो है टेक्स्ट बुक पे जाके या फिर कोई सी भी टेस्ट लीजिए, उस पर जो सिलेक्शन जो सेक्शन वाइज जो टेस्ट होते हैं 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, या फिर जो यहाँ पे 15 मिनट की जगह कितने 25 मिनट भी यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा टाइम यहाँ पे बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास। और रीजनिंग में तो कितनी, रीजनिंग का एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है आराम से ना, तो यहाँ पे 25 मिनट यहाँ पे ले लो, ठीक है 50 मिनट। और ये में 10 नंबर जो कंप्यूटर है इसमें तुम कितने ले लो 5 मिनट यहाँ पे ले लो, 10 में 5 मिनट, तो देखो 25 25 50 और 55 मिनट होगी। उसके बाद भी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। 90 में से अगर ये जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास काफी सारा टाइम जीके के लिए बचा रह जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास करीब 35 मिनट यहाँ पे जीके के लिए बच जाएंगे। और तुम्हारे जो मैथ में जो क्वेश्चन बचेंगे उनके लिए यहाँ पे 30 मिनट तुम्हें जीके में दे दो, 30 या 25 मिनट में जीके हो जाएगी सारी। उसके बाद में तुम्हारे पास 5 मिनट जो बचेगा उसमें तुम जो फाइनल रिवीजन है वो एक बार अपने पेपर को देख लो ना कि मेरा पेपर हुआ है या नहीं हुआ। और टेस्ट में भी अगर तुम अभी से ये अप्रोच अपनाओगे टेस्ट में तुम्हारे लिए बहुत कारगर साबित होगी ये चीज़, है ना। तो अपन आगे चलते हैं, क्या स्टडी जो मैं एक बार और बताऊंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं तुम्हें जो स्पेशल आज जो है टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए और कहाँ से हमें पढ़ाई करनी चाहिए तो वो चीज़ बताऊंगा। तुम जहाँ कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है, तुम जहाँ कहीं से भी तुम्हें जो जहाँ से मन करे जहाँ से तुम्हें जो टीचर अच्छा लगे वहाँ से तुम पढ़ सकते हो यहाँ पे। लेकिन तुम्हें जो टेस्ट देना है वो कहाँ से देना है, टेक्स्ट बुक से भी देना है जरूर से जरूर। कहाँ पे, टेक्स्ट बुक पे तुम्हें टेस्ट देना है। ये टेक्स्ट बुक का है टेस्ट, किसका है, टेक्स्ट बुक का टेस्ट है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट है उसमें देखो उसमें क्या है भाई, अलग क्या है वहाँ पे देखो तुम्हें कितने टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे 449 टेस्ट मिलेंगे जो काफी होते हैं, ठीक है 449 टेस्ट। इसमें तुम्हारे 10 जो लाइव टेस्ट है ये यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, 10 फ्री टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे 30 फुल टेस्ट है, मतलब जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारे 100 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि तुम अपनी स्ट्रेटजी को बढ़ा सकते हो। मतलब वीक में ये टेस्ट तुम देख सकते हो भाई, जो संडे को तुम फुल टेस्ट दो। और जब भी जो सेक्शनल टेस्ट है यहाँ पे तुम्हें 60 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, मतलब भाई जैसे रीजनिंग का दे लिया तुमने ना 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रीजनिंग के दे लिए, टाइम लगा के दो अपना, उसमें भी टाइम आता है, टेस्ट में क्या होता है टाइम आता है क्वेश्चन को भाई कितना टाइम में ये देना चाहिए, तो उससे हिसाब तुम्हारी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी यहाँ पे। इसके बाद तुम्हारे 30 करंट अफेयर की भी यहाँ पे टेस्ट है, करंट अफेयर तुम पढ़ सकते हो यहाँ से ना। और यहाँ पे एक छोटा चैप्टर टेस्ट है, मतलब भाई जैसे रीजनिंग में कोई भी चैप्टर है, डाइस है, कैलेंडर है, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें सारे टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट है। मैथ के भी यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट, तुमने कोई भी चैप्टर पढ़ा उसमें सूत्र वगैरह तुम्हें रिवीजन करना है तो वहाँ से तुम्हें उसमें जो वाक्य दे रही होती है बहुत अच्छी वाक्य दे रही होती है टेक्स्ट बुक में ना, तो उसमें भी तुम बड़े शॉर्ट नोट्स बना सकते हो वहाँ से भी जाके, मैथ वगैरह के, रीजनिंग के और तुम्हारे कंप्यूटर वगैरह के हैं। और जी तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। देखो पॉलिटी है एक, उसमें स्कोर अपन कर सकते हैं, पॉलिटी में है एस्टिमेट कर सकते हैं कि तुम सही से पढ़े हुए थे ना। ज्योग्राफी है, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन टफ भी आएंगे उसमें, वो छोड़ने के लिए भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन सारे करने नहीं है ना। इस वजह से यहाँ पे देखो तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। उसके बाद में स्टडी नोट्स, अभी इसमें एक और वो आ गया है स्टडी नोट्स है, मैं पे स्टडी नोट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा मानचित्र बना के सारे जो नोट्स है, जैसे भाई अपन को हिस्ट्री पढ़ी थी यहाँ पे तुम जाके पढ़ सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ से तुम अपना नोट्स पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये भी दे रखा है चीज, ठीक है। तो अगले उस पर चलते हैं। देखो और इसमें क्या क्या है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम जब जाओगे तुम्हारे जो 2023 की जो एग्जाम हुई थी 2023 में दिल्ली पुलिस की, तो वहाँ के सारे पेपर मिल जाएंगे डेट वाइज, इस डेट में ये पेपर आया था, तो तुम वहाँ से जाओ सीधा और वहाँ से पहले ये पेपर दो और फिर देखो कि एग्जामिनर जो है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, उस हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटजी है पढ़ने की उसको सुधारो। अगर वो क्वेश्चन तुम्हारे जो कंटेंट है तुम वहाँ पे नहीं है, फिर वो ऐसे देखो कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से रहा है, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ या फिर मैं गलत पढ़ रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो फिर कंटेंट अपना चेंज करो ना। ऐसे कोई बुक जो है अच्छी तुम्हें लगती है वो लेके आओ, वहाँ से पढ़ो। एक जीके की जो बुक है फोर्टमैन जो परमार की जो बुक आती है फैटमैन, वहाँ से भी तुम अपना रिविजन कर सकते हो, वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो, काफी अच्छी बुक है ना फैटमैन, ठीक है जीके के लिए। और जो कंप्यूटर यहाँ पे देखो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं। और यहाँ पे तुम्हारी सबसे बड़ी बात है यहाँ पे तो रैंक देख सकते हो अपने, यहाँ पे जो ऑल इंडिया के जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस एग्जाम दे रहे हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे टेस्ट देते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे जो रैंक है वो एक सभी में जाके वहाँ पे आती है। तो तुम कोशिश करोगे भाई मेरे रैंक अंडर 1000 में या अंडर 2000 में हमेशा आनी चाहिए बहुत सारे बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये चीज़ कर सकते हो, है ना। फिर बाद में 60 यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी है 69, ठीक है, ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 69 प्रीवियस ईयर पेपर तुम यहाँ पे दे सकते हो।
डेट वाइज पेपर दे सकते हो। और एग्जाम में जो इस तरह भी मैथ की किस प्रकार टफ क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और कंप्यूटर में वैसे कितना टफ क्वेश्चन पूछता है, कितना गहराई से में पढ़ना है, वो तुम यहाँ पे नॉलेज हो जाएगी, तो यहाँ पे तुम टेस्ट दे सकते हो। इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जब तुम टेस्ट दोगे तो इसमें देखो 2023 के तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। देखो ये कितने 14 नंबर का पेपर हुआ था 2023 में, तो यहाँ से तुम्हें टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना। बाकी तुम्हें जो इसमें 12% का अतिरिक्त जो डिस्काउंट वो मिल जाएगा, मेरी जो ये जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक का। उसमें तुम मेरे जो कोड यूज करोगे तो तुम्हें 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर उस पर चलते हैं, देखो मैंने बताया तुम यहाँ पे जो करंट है वो भी तुम पढ़ सकते हो। अक्टूबर 2025 जो वीक 1 की कट ऑफ करंट तुम पढ़ सकते हो, सेकंड की पढ़ सकते हो, थर्ड की पढ़ सकते हो। इससे मतलब तुम जब भी मन करे तुम यहाँ से खोल के करंट पढ़ सकते हो, फिर स्टडी नोट्स पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर इसमें चलते हैं, देखो यहाँ से क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड है, सभी के यहाँ पे क्या फॉर्मूले भी दे रखे हैं। मैथ की क्या है, तुम फॉर्मूले अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। फॉर्मूले से तुम बार बार बोलते हो उनको, तो तुम्हें याद रखना लंबे समय तक, भाई उनको बोलते हो कि यहाँ से तुम बना के अपना यहाँ से फॉर्मूले देख सकते हो मैथ की। और बायोलॉजी यहाँ पे जो साइंस दे तो तुम्हारे तरीके फिजिक्स है, केमिस्ट्री सब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, किसमें, टेक्स्ट बुक पे। इसके बाद में जैसे तुम अगर यहाँ पर टेस्ट दोगे तो देखो तुम्हारे यहाँ पर रैंक भी बताई जाएगी। तुम्हें 903 रैंक देखिए यहाँ पे आई थी, 103 यहाँ पर रैंक भी तुम्हें बताई जाती है, भाई जितने भी एग्जाम है उनके तुम यहाँ पे देखो। और तुम्हें यहाँ पे जो इसका सब्सक्रिप्शन लोगे टेस्ट का ज़्यादा महंगा नहीं है ना, 405 रुपये का आ जाएगा, और 12% डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे, कूपन कोड, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक भी मिलेगी तुम्हें। और ऐसे कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी लिया तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगी। यहाँ पे जो सारी एग्जाम होती है, ऑल इंडिया में जितनी भी एग्जाम है और स्टेट की जितनी भी एग्जाम वो सारी जो है यहीं पे एक टेस्ट सीरीज में सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगले चलते हैं भाई अपने पिछली जो कट ऑफ उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो 2023 की जो कट ऑफ है वो कितनी थी, 2023 की जो मेल की जो कैंडिडेट की, इसकी मेल की जो कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ तुम्हें कितनी, फाइनल जो कट ऑफ वो कितनी गई थी। तो देखो जो फाइनल कट ऑफ है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी फाइनल जो कट ऑफ है वो गई थी 61.65, कितनी गई थी 61.65। और जो यूआर जनरल की जो कट ऑफ है वो गई थी कितनी 68, फिजिकल का टाइम भी कितनी थी 68 की, यहाँ पे 65 थी, कितनी 65 से 3 नंबर यहाँ पे बढ़ गई थी। और 3 इसलिए बढ़ी कम, इतनी कम कैसे बढ़ी है कि जो फिजिकल है वो बहुत जल्दी हो गया था, इस वजह से बच्चों को टाइम नहीं मिला फिजिकल में बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हो गए थे इसके फिजिकल में ना। तो यहाँ पे तुम्हें फिजिकल पे भी थोड़ा शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करते रहा करो, ताकि तुम ज़्यादा थकान भी नहीं हो अभी, और तुम अपनी जो स्टडी है उस पर भी फोकस कर पाओ। तो अगर फिर सुबह मन करता है सुबह तुम रनिंग कर लिया करो थोड़ी बहुत है ना, और टाइम लगा के क्या करो रनिंग है ना अभी से। और वैसे तुम्हारे स्कोर अगर सही पारा तुम्हें लगता है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा तो फिजिकल तुम कर लिया करो, बाकी वैसे फिजिकल के बाद भी टाइम मिल जाता है ना। अभी से थोड़ा रनिंग करते ना। जो एससी का टॉप वो गई थी 58 नंबर, ठीक है। और एसटी की कितनी गई थी 58। यहाँ पे एसटी में तो क्या सीटें खाली गई थी, 2 सीटें यहाँ पे खाली गई थी पिछली बार, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ रही थी पिछली बार, ठीक है। तो अगली इस पे चलते हैं अपन। यहाँ पे कट ऑफ मतलब 2 सीटें खाली गई थी एसटी में, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे ही नहीं मिले थे, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी हो गया था। इसके बाद फीमेल की कट ऑफ देखो 2023 की, तो जो एसटी की कट ऑफ वो गई थी 53.23, जबकि जो युवा जनरल की जो कट ऑफ वो गई थी 61 नंबर। और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे तुम्हारे सामने, एससी के तुम्हारे सामने यहाँ पे ये कट ऑफ है। तो यहाँ पे तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो ना 7565 पद है, और तुम्हें मतलब एक एक नंबर लाना पड़ेगा, एक एक नंबर जोड़ना पड़ेगा। तुम जब डेली पढ़ोगे तो डेली तुम्हारे नंबर बढ़ते जाएंगे, एक एक नंबर आधा आधा नंबर भी बढ़ेगा डेली, तो तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। और तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम नहीं पहुँच पाओगे, भाई तुम्हें मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना इसमें। इसके बाद में देखो अगली इस पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे जो 2000 मैं बता रहा हूँ 2023 की कट ऑफ, 2020 की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं ना। 2022 में जिनकी ज्वाइनिंग थी, मेरी 22 की कब थी, 2022 में मैं दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया था 2022 में, और 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें मैं भर्ती हुआ था यहाँ पे। तो देखो 72 नंबर तो यहाँ पे जनरल कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ, और ये 10 नंबर करीब बढ़ गई थी, ठीक है 72 नंबर। और यहाँ पे जो एस टी कट है 65.10 है, पहले गई थी 55 पॉइंट कुछ गई थी ना, 55 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई थी, और ये 65 हो गई थी बाद में फाइनल कट ऑफ जो है कितनी हो गई थी 65.10 हो गई थी। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 62 गई थी, और एससी की 57, और ओबीसी की गई थी अब तुम्हारे 68 नंबर। देखो काफी ज्यादा कट ऑफ है ना, 72 नंबर, ज्यादा भी नहीं है भाई, अगर तुम पढ़ोगे 3 नंबर ला सकते हो, ठीक है। और मैं पढ़ना तो पड़ेगा, देखो ना। तो तुम इस कट ऑफ को देखते हो इतना मैं 75 इतना अपने टारगेट लेके चलोगे, 75 नंबर तो मेरे आ जाए, कितने 75 प्लस नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं जो 2020 की जो कट ऑफ थी फीमेल की, देखो यूआर कितनी थी 56.72 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 44.89, एससी की 45.24, और एसटी की तुम्हारे 49.32 नंबर। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से तुम्हें मेहनत करनी है। तो अब देखो मैंने सारी चीज़ बता दी, तुम्हें कहीं से भी पढ़ो, तुम जैसे लूसेंट बुक जी के वहाँ से पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे जो टेस्ट है वो तुम्हें रेगुलर देने हैं।
तो तुम्हें जैसे क्या करना है, जो सेक्शन वाइज टेस्ट है, रीजनिंग का जो टेस्ट है, 1 नंबर 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 25 नंबर का सेट लगा लो किस पे, टेक्स्ट बुक पे जाके, वहाँ पे तुम्हें प्रीवियस एसएससी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दिल्ली पुलिस के भी टेस्ट यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं, तो वहाँ से भी तुम अपना स्पीड ऐसे ग्रो कर सकते हो। जो जिनकी स्पीड कमजोर होती है वहाँ पे जब टाइम नहीं रहता ना, पेमेंट बहुत कम टाइम रहता है वहाँ पे, क्योंकि जब तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे तुम फंस जाओगे कोई भी क्वेश्चन में ना। तो इसलिए तुम अभी से अगर तुम प्रैक्टिस करोगे छोड़ने की भी, किस क्वेश्चन को मेरे को छोड़ना है, वो भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पे तुम छोड़ नहीं पाते, भाई आंसर आ जाएगा, आ रहा है, फिर तुम बहुत सारा टाइम लगा रहे हो। इसके जो तुम्हारे जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना वो छूट जाते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना है पेपर वो करना है सबसे पहले जीके का, क्योंकि जीके पहले जो आएगा वो तो करना ही है अपन को, उसके बाद में कंप्यूटर वगैरह, और उसके बाद में रीजनिंग मैथ पे आना है बाद में। ठीक है, अगर तुम रीजनिंग मैथ अगर तुम जल्दी करो उस पर तुम्हारा ठीक है, तो पहले रीजनिंग मैथ कर लो, ठीक है। लेकिन तुम्हें बिग क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तुम्हारा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। तो इसकी जब सारा पेपर जब अटेम्प्ट कर पाओगे, जब तुम्हारे पहले से अच्छी है, तुम टेस्ट पहले से दे रहे हो, यहाँ पे 449 टेस्ट है, तुम ऐसे सोच के चलोगे 449 पूरे टेस्ट करने में, जो संडे आता है एक वीक में, एक तो फुल टेस्ट दे लो, और बाकी डेली है ना तुम सेक्शनल टेस्ट दिया करो। जैसे कंप्यूटर में दे लिया मैंने 10 नंबर का ना, 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन रोज करो से प्रैक्टिस, मेरे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मेरे जो पढ़ रहा है वो क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे मेरे से चेक किया करो अपने आप को। जो सेल्फ एनालिसिस वो कम से कम तुम खुद बैठ के 10 मिनट तक अपना सेल्फ एनालिसिस किया करो कि मैं क्या कमी है, कि मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरे को नहीं बढ़ा टेस्ट में, मेरा रैंक क्यों नहीं आ रही, और बच्चों की भी आ रही, मेरी क्यों नहीं आ रही, मैं ऐसे क्या गलती कर रहा हूँ कि मेरी रैंक नहीं आ रही। और तुम्हारी मैथ वगैरह अभी से कमजोर है, तुम अभी से कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करो, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़े हैं ना, वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। और अपने यहाँ पे जो है जो तुम्हारा मानसिक एजुकेशन है, इस पर तुम्हें जो पॉलिटी की क्लास है, दिल्ली पुलिस की जो पॉलिटी क्लास है, बाकी जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लास तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रेगुलर वैसे इस पर क्लास होगी, अपना टेलीग्राम चैनल है मानसिक एजुकेशन आपके नाम से, वहाँ पे भी तुम्हें जो है दिल्ली पुलिस की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें सारी चीज़ें। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और अपनी दिल्ली पुलिस की जो है कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करके या फिर यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की देखो 7500 काफी पदों पर वैकेंसी है ना, तो तुम यहाँ पे सोचो कि मैं भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस का जो वर्दी का सपना है वो पूरा करूँ। ठीक है, धन्यवाद, ओके।